पुतिन आ रहे हैं भारत। दिल्ली पर टिकी है दुनिया भर की नजरें। आईसीसी वारंट, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे पुतिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्फी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। दुनिया की राजनीति एक बार फिर भारत पर आकर ठहर गई है। 4 साल बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और ये दौर सिर्फ एक राजनयिक शिष्टकार नहीं बल्कि उस समय हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, वैश्विक शक्ति संतुलन और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच रूस की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका लगातार चर्चा में रही है। ऐसे माहौल में पुतिन का भारत आना दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस मुलाकात का संदेश वैश्विक मंच पर क्या संकेत देने वाला है। बिल्कुल कश्मी, पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे और दिल्ली में 23वें भारत रूस वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ऐसे दौर में जब दुनिया कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव का सामना कर रही है, भारत और रूस का यह मिलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा, कूटनीति और ऊर्जा जैसे कई अहम मोर्चों पर गहरा सहयोग है। इस दौरे को लेकर एक और वजह से भी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। याद दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने मार्च 2023 में यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद पुतिन भारत आ रहे हैं और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वारंट भारत में उनकी यात्रा पर किसी तरह का असर डाल सकता है या फिर नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वारंट का भारत पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता और नई दिल्ली किसी भी तरह से पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। भारत आईसीसी का ये सदस्य देश नहीं है, इसीलिए आईसीसी की शर्तों और फैसले भारत पर लागू नहीं होते। यही वजह है कि पुतिन का भारत दौर बिना किसी कानूनी बाधा के संपन्न हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी वारंट इसी यात्रा को रोक भी नहीं सकता है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि आईसीसी है क्या और इसकी शक्ति कितनी है। आपको बता दें कि आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है और यह अदालत दुनिया के नेताओं और व्यक्तियों पर जनसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रमण जैसे सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार रखती है। जरूरत पड़ने पर ये दोषियों पर मुकदमा चलाकर सजा तक सुना सकती है और यही वजह है कि इसका फैसला वैश्विक स्तर पर गंभीरता से देखा जाता है। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी और मार्च 2023 में इसने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के आरोप में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये रूस और यूक्रेन दोनों आईसीसी के सदस्य नहीं है और इसीलिए किसी देश में पुतिन को हिरासत में लेने की संभावना बहुत कम मानी जाती है। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता और इसके किसी भी फैसले पर रूस का कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने उस समय बयान दिया कि आईसीसी का अधिकार क्षेत्र रूस पर लागू नहीं होता और इस अदालत के किसी भी आदेश को रूस नहीं मानता है। ये बात केवल बयान भर नहीं है बल्कि रूस की आधिकारिक नीति को दर्शाती थी कि वो आईसीसी के आदेश को मानना नहीं वाला है। इसी वजह से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और समझना जरूरी है कश्मीर। आईसीसी को दुनिया के 125 देशों ने मंजूरी दी है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इसीलिए आईसीसी भारत और पुतिन का गिरफ्तारी के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और अगर भारत आईसीसी का सदस्य होता भी तो भी आईसीसी सिर्फ सुझाव या अनुरोध दे सकता था। गिरफ्तारी का अंतिम निर्णय हमेशा संबंधित देशों की सरकार के पास ही होता है। इसीलिए कानूनी रूप से पुतिन के भारत दौरे में किसी भी तरह की बाधा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, इतिहास की अगर बात करें तो भारत पहले भी ऐसे नेताओं की मेजबानी कर चुका है जिनके खिलाफ आईसीसी की कार्रवाई चल रही थी। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार हसन अल बशीर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए थे और उस समय भी आईसीसी ने उन पर दारफुर के नागरिक आबादी पर हमलों के आरोप में मुकदमा चलाया था। भारत ने तब भी अंतर्राष्ट्रीय
न्यायाधिकरण के वारंट के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत हमेशा संप्रभुता और कूटनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर चलाया जाता है। पुतिन की यात्रा भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है और यही वजह है कि भारत का रूसी राष्ट्रपति का स्वागत करना पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मानकों के दायरे में है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही है कश्वी कि आईसीसी वारंट इस दौरे को किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें पुतिन के यात्रा मार्ग की भी, उसकी भी काफी चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति पुतिन रूस से भारत किस रास्ते होकर आएंगे। आपको बता दें कि मॉस्को के एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कुल 6 संभावित रूट मौजूद हैं और हर रूट की अपनी रणनीतिक और भौगोलिक विशेषज्ञता है। पहला संभावित मार्ग है रूस से ईरान की राजधानी तेहरान के रास्ते भारत आना। दूसरा मार्ग है रूस से अजरबैजान के बाकू में रास्ते से दिल्ली आना। तीसरा विकल्प काबुल के मार्ग से दिल्ली पहुंचना का है और ये रूट तकनीकी रूप से संभव भी है। आपको बता दें कि चौथा विकल्प सबसे सीधा माने जाने वाला डायरेक्ट रूट है, जिसमें उड़ान किसी भी तीसरे देश के रास्ते नहीं गुजरती। इसके अलावा पांचवा संभावित रूट उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के रास्ते भारत पहुंचने का हो सकता है, जबकि छठा विकल्प कजाकिस्तान के अलमाटी के रास्ते भारत की यात्रा करने का है। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति पुतिन भारत किस रूट से आएंगे ये सुरक्षा और रणनीति के आधार पर तय किया जाएगा और ये चीज यात्रा के दिन ही स्पष्ट होगी। लेकिन इतना तय है कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ वैश्विक भू राजनीति में भी बड़े संकेत छोड़ने वाली है, क्योंकि दुनिया की नजर इस पूरे दौरे पर होने वाली है और वैश्विक शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है। रूस के साथ भारत की साझेदारी दशकों पुरानी है और हाल ही के महीनों में दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होते हुए भी दिखे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया राजनीतिक ध्रुवीकरण, युद्ध और कूटनीतिक अविश्वास के दौर से गुजर रही है, भारत और रूस का ये मिलकर आगे बढ़ना एक बड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कश्वी कि 4 और 5 दिसंबर को होने वाला ये वार्षिक शिखर सम्मेलन दुनिया को कौन सा संकेत देगा और भारत रूस संबंधों के इस नए अध्याय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस ओर मुड़ेगी। पुतिन का ये दौरा पूरी दुनिया की निगाहों के बीच इतिहास के एक नए पन्नों पर लिखने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए तहकीकात, हर खबर की तह तक।